एक जंगल में कलवा कौवा रहता था। पूरे जंगल में कभी किसी भी पंछी से उसकी पटती नहीं थी। हमेशा सभी पंछियों से वह झगड़ा करते रहता था, जिसके कारण सभी पंछी उससे बहुत परेशान थे। सभी पंछी चाहते थे कि उसे जंगल से निकाल दिया जाए, पर कलवा कौवा जिद पकड़ लिया था कि मैं जंगल छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिससे सभी पंछी एक साथ बैठ करके टुनटुनी चिड़िया के पास जाके बोलते हैं, टुनटुनी चिड़िया, कलवा कौवा से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। कलवा कौवा छोटी छोटी बातों पे हम लोगों से लड़ाई करता है। तुम्हें क्या बताना है, तुम तो सारी बातें जानती ही हो। वह कल तुमसे भी तो लड़ा था। हम लोग कलवा कौवा से बहुत परेशान हो गए हैं। हमें मिलकर के कलवा कौवा को जंगल से बाहर निकालना चाहिए। तुम इसके लिए कोई उपाय बताओ। देखो दोस्त, कलवा कौवा चाहे कितना भी झगड़ा करे या कुछ भी करे, है तो हम लोगों का दोस्त ही। हमें उसके साथ ऐसी बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। फिर भी अगर वह नहीं सुधरता है तो हम लोग मिलके कोई उपाय सोचेंगे और उसे जंगल से बाहर निकाल देंगे। मैं जाती हूँ और कलवा कौवा से इसके बारे में बात करती हूँ। उसे समझाऊंगी और बोलूंगी कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो बहुत जल्द जंगल से निकाला जाओगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जाती है और कलवा कौवा से बात करती है। कलवा कौवा, देखो, मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। जंगल के सभी पंछी मिल करके मेरे पास आए थे और बोल रहे थे कि कलवा कौवा को इस जंगल से बाहर निकालो। मैंने बहुत करके उन्हें समझाया और उनसे बोला है कि कलवा कौवा को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें वो मौका देने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अब जंगल में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो जंगल के सभी पंछी मिल करके तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। फिर वापस दोबारा कभी इस जंगल में नहीं आ पाओगे। क्या कहा तुमने टुनटुनी चिड़िया? तुम लोग मुझे मिलके जंगल से बाहर निकालोगे? देखता हूँ मैं कौन मुझे जंगल से बाहर निकालता है। जरा आए तो मेरे सामने। कौन कौन बोला टुनटुनी चिड़िया, जरा मुझे नाम बताओ। मैं अभी उसके घर जाता हूँ और उसकी अच्छी खबर लेता हूँ। अरे शांत हो जाओ कलवा कौवा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें समझाने के लिए आई थी। बस तुम कोशिश करना कि जंगल में दूसरे पंछियों के साथ लड़ाई ना हो तुम्हारा। ठीक है, तुम जाओ। अब मैं तुम्हारी और बातें नहीं सुन सकता। कब से बोले जा रही हो। मैं जा रहा हूँ। इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। कलवा कौवा अभी भी नहीं मानता है। वह दूसरे पंछियों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है। फिर परेशान होकर के कुछ पंछी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं और उसे बोलते हैं, देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे कहे के मुताबिक हमने कलवा कौवा को एक मौका दिया था सुधरने का, पर वह नहीं सुधरा। अब हमारी बारी है। हम जाते हैं और उसे जंगल से बाहर निकाल देते हैं। अब मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। आखिर हम लोग भी कब तक सहें। चलो चलते हैं और कलवा कौवा को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। कलवा कौवा, अब तुम इस जंगल में नहीं रह सकते हो। हम लोग बहुत तुमसे परेशान हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि तुम यह जंगल छोड़ के चले जाओ। मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम पहले से सुधर जाओ, तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ेगा, पर तुमने मेरी एक न सुनी। आखिर तुम्हें अब यह जंगल छोड़ के जाना होगा। कौन कौन मुझे इस जंगल से बाहर निकालना चाहता है, जरा आगे आए। मैं भी तो देखूं कौन कौन है जो मुझे जंगल से बाहर निकालना चाहता है। याद रखना, जंगल से बाहर तो मैं चला गया। तुम लोगों को दुनिया से बाहर जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यह पूरा जंगल मेरा है। देखता हूँ कि कौन कौन जंगल से मुझे बाहर निकालता है। आगे आओ। इतना सुनते ही कोई भी पंछी आगे नहीं आता है और कलवा कौवा उसी जंगल में आराम से रहता है। कुछ ही दिनों के बाद कलवा कौवा के पिता उस जंगल में रहने के लिए आते हैं, जिन्हें देख करके कलवा कौवा बहुत सुधर जाता है। वह थोड़ा भी बदमाशी नहीं करता और दूसरे पंछियों के साथ बिल्कुल बदतमीजी नहीं करता। यह सब देख करके टुनटुनी चिड़िया जाती है और उनके पिता से बोलती है, आपके आने से सच में कलवा कौवा बहुत सुधर गया है। हम लोगों को बहुत आराम हो गई है। अब आप यह जंगल छोड़ के कभी मत जाइएगा। साथ ही कलवा कौवा भी सुधर जाएगा। तुम चिंता मत करो टुनटुनी चिड़िया, मैं तो आया ही हूँ इसको सुधारने के लिए। अब मैं यहीं रहूंगा और जब तक से कलवा कौवा पूरी तरह से सुधर नहीं जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। कुछ ही दिनों के बाद
कलवा कौवा पूरी तरह से सुधर जाता है। जंगल के सभी पंछी खुश होते हैं।